हेलो स्टूडेंट्स। तो अज आप पढ़ांगे बच्चों 8वीं जमात के विचों 12वां लैसन आप पढ़िया सी 1857 ईस्वी का विद्रोह। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह तो बाद भारत के विचों ईस्ट इंडिया कंपनी का जिहड़ा शासन है वह खत्म कर दिता गया। तो उस तो बाद गवर्नर जनरल की जिहड़ी पोस्ट नूं कन्वर्ट कर दिता गया किस दे विच, वायसराय दे विच। तो अज आप पढ़ांगे बच्चों भारत के वायसराय का पहला भाग। तो वायसराय जिहड़े ने बहुत ज़्यादा होए सी 1947 तकन। तो उन्हां दे विचों कुछ वायसरायज़ बारे आपां अज पढ़ांगे। भारत दे वायसराय, तो इन्हां दे विचों सब तो पहला नाम है बच्चों वो है लॉर्ड कैनिंग। 1858 तो लैके 1862 ईस्वी तकन, और ये भारत दे विच आया सी 1856 दे विच। उदों ये सी गवर्नर जनरल। तो हुण हैगा सी ये वायसराय। फर्स्ट वायसराय, भारत दा पहला वायसराय कौन सी? लॉर्ड कैनिंग। तो आप पढ़िया सी 1856 तो लैके 58 ईस्वी तक। इस दे टाइम दे विच हाँ जी 1857 की क्रांति हुई। विधवा विवाह कानून सी जिहड़ा वो बनया, और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इसने खत्म की सी जिहड़ी डलहौजी ने चलाई सी। तो इस तरह के काम जिहड़े ने गवर्नर जनरल दे होंदिया कीते, और उस तो बाद इसनूं ही भारत का पहला वायसराय बनाया गया 1858 दे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दे अकॉर्डिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जिस दे अकॉर्डिंग इसनूं की बनाया गया भारत का पहला वायसराय। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना है। भारत का पहला वायसराय कौन सी? लॉर्ड कैनिंग। और लास्ट गवर्नर जनरल भी कौन सी? 1857 की क्रांति के टाइम, तो वह भी कौन सी? लॉर्ड कैनिंग। तो पहला वायसराय और कदों बनाया गया? 1858 के एक्ट के अकॉर्डिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1858 के अकॉर्डिंग इसनूं भारत का पहला वायसराय बनाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है जिहड़ा वो भारत दे विचों खत्म कर दिता गया, और सीधा ही क्राउन यानी कि ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत नूं लै लिया गया, और उस दे अकॉर्डिंग पोस्ट दी गई वायसराय। तो इसने कुछ काम किए 1858 दे विच। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनया 1859 दे विच। इस दे टाइम दे विच भारत दे विच नील विद्रोह होया बच्चों। नील विद्रोह होया 1859 दे विच। 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया इस दे टाइम दे विच, और इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, इंडियन पीनल कोड IPC। तो ये सारे ही एक्ट जिहड़े ने वो 1861 दे विच बने। इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद नियम 1861, इंडियन हाई कोर्ट जिस दे अकॉर्डिंग भारत दे विच हाई कोर्ट की स्थापना की गई। सब तो पहला हाई कोर्ट स्थापित की गई कलकत्ता दे विच, और मद्रास और बंबई। तो किस एक्ट के अकॉर्डिंग? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के अकॉर्डिंग भारत दे विच कलकत्ता दे सब तो पहली उच्च अदालत हाई कोर्ट स्थापित की गई बच्चों। फिर मद्रास और मुंबई दे विच। जिस तरह इन्हां तिन्नां दे विच ही 1857 दे विच 3 यूनीवर्सिटियां स्थापित की गई सी, कलकत्ता, मद्रास और बंबई दे विच। लंदन यूनीवर्सिटी के अकॉर्डिंग तो उस तरह ही तिन्नां दे विच हाई कोर्ट स्थापित की गई पहली बारी। इंडियन पीनल कोड लागू किया गया 1861 दे विच ही। तो यह काम किहदे टाइम दे विच होए बच्चों? लॉर्ड कैनिंग के टाइम, जदों वो भारत का वायसराय सी। पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। नील विद्रोह होया 1859 दे विच, और 3 एक्ट बने। उस तो बाद अगले वायसराय की गल करिए, तो दूसरे वायसराय बने उस तो बाद लॉर्ड एल्गिन पहला 1862 तो लैके 1863 ईस्वी तक। और इस दे टाइम जिहड़ा इंपॉर्टेंट इंसीडेंट होया वो होया वहाबी मूवमेंट। वहाबी अंदोलन होया
किस दे टाइम? लॉर्ड एल्गिन पहले दे टाइम, कैनिंग तो बाद सी जिहड़ा। तो उस तो बाद बनया लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 तो लैके 1869 ईस्वी तक। और इस दे टाइम जिहड़ा भूटान वार हुई, यानी कि भूटान और जिहड़े ब्रिटिश सी उन्हां दे विचकार भूटान वार हुई और पहली वार समुद्री टैलीग्राफ सेवा जिहड़ी है शुरू की गई किस दे विचकार? भारत अते यूरोप दे विचकार। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये वाला। पहली बार समुद्री टैलीग्राफ सेवा किस दे टाइम ये शुरू हुई सी? सर जॉन लॉरेंस जिहड़े कि भारत दे वायसराय सी 1864 तो लैके 1869 ईस्वी तक। तब पहली बार भारत अते यूरोप दे विचकार समुद्री टैलीग्राफ सेवा जिहड़ी शुरू हुई सी जॉन लॉरेंस दे टाइम। जॉन लॉरेंस, लो रेंज इस तरह याद रख सकते हो, लो रेंज, ठीक है ना। तो लो रेंज सी तो उस दे विच रेंज बनाई गई किस दे विच? भारत अते यूरोप दे विचकार। तो उस तो बाद नवे वायसराय बने। नैक्सट वायसराय लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो 1869 तो लैके 1872 दे विच। और इन्हां ने अपने टाइम दे विच मेयो कॉलेज की स्थापना की अजमेर। अजमेर दे विच मेयो कॉलेज की स्थापना की गई इन्हां दे द्वारा, लॉर्ड मेयो दे द्वारा। और फस्ट सेंसस 1872 दे विच हुई इन्हां दे टाइम। भारत दे विच पहली सेंसस, पहली बार जनगणना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस दे टाइम में हुई सी? लॉर्ड मेयो दे टाइम में पहली बार भारत में जनगणना हुई सी 1872 विच। और उस टाइम भारत का वायसराय कौन सी? लॉर्ड मेयो। और खेतीबाड़ी विभाग की स्थापना की इन्होंने। खेतीबाड़ी विभाग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्थापना की पहली बार। तो वह भी किन्होंने की सी? लॉर्ड मेयो ने। पहली बार जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के टाइम। अजमेर दे विच इन्होंने भारतीयों के लिए कॉलेज की स्थापना की इंडियन पोलीटिकल लीडर्स नूं बराबर लियाण वास्ते। तो वह कित्थे सी? अजमेर राजस्थान दे विच। और पहली बार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्थापना हुई तो उस टाइम वायसराय कौन सी? लॉर्ड मेयो। खेतीबाड़ी विभाग की स्थापना। और इन्हां दी जिहड़ा पोर्ट ब्लेयर दे विच हत्या कर दी गई सी। पोर्ट ब्लेयर जिहड़ी कि भारत दे अंडेमान निकोबार की राजधानी है। तो उत्थे एक अफगान के द्वारा इन्हां दी हत्या कर दी गई सी। मेयो, मेयो, ठीक है, मेयो मर गया। तो भारत दे विच वायसराय जिसकी हत्या की गई पहला वायसराय तो वह सी लॉर्ड मेयो। कित्थे? पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी दे विच बच्चों। तो इस तो बाद अगले वायसराय बने लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 तो 1876। इन्हां दे टाइम दे विच 1872 दे विच पंजाब दे विच कूका अंदोलन चलिया। उस टाइम भारत का वायसराय कौन सी? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। 1875 दे विच प्रिंस ऑफ वेल्स एल्बर्ट एडवर्ड ये भारत दे विच आए। तो प्रिंस ऑफ वेल्स जिहड़ा वो किस दे टाइम भारत में आया सी? हाँ जी, तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक दे टाइम, लॉर्ड नॉर्थब्रुक दे टाइम। और कूका अंदोलन पंजाब दे विच होया, ये बच्चों आप पढ़ चुके हैं। कूका अंदोलन वाली वीडियो तुहानूं मिल जाएगी प्लेलिस्ट दे विच। तो कूका अंदोलन 1872 में होया सी। उस टाइम वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक। और 1875 दे प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में आया। तो उस टाइम भी वायसराय कौन सी? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। एल्बर्ट एडवर्ड प्रिंस ऑफ वेल्स जिसनों कहा जाता सी, तो वह भारत दे विच आया सी लॉर्ड नॉर्थब्रुक दे टाइम। इस तो बाद अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट वायसराय बच्चों, इंपॉर्टेंट कैनिंग तो बाद जिस वायसराय नाल रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉर्ड लिटन 1876 तो 1880। तो लॉर्ड लिटन दे टाइम की होया बच्चों? अकाल, अकाल पै गया
और ਰਿਚਰਡ ਸਟੈਚਰੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਆਯੋਗ हाँ जी बच्चों, तो लॉर्ड लिटन जो भारत का वायसराय बनया तो उस टाइम भारत दे विच अकाल की स्थिति पैदा हो गई और अकाल आयोग बनाया इन्होंने पहली बारी फैमाइन कमीशन। तो उस दे हैड बनाए रिचर्ड स्टैचरी। रिचर्ड स्टैचरी, हाँ जी, लिटन तो अगर इनू आप डिफाइन करिए लिटन टन, तो कई टन अनाज जिहड़ा बच्चों वो की हो गया, बेकार हो गया। लोड़ सी उसकी किसनों, भारतीयों नूं। तो अकाल आयोग बनाया टन अनाज तो अकाल। तो रिचर्ड स्ट्रैस, तो भारतीय लोगों नूं स्ट्रैस हो गया। तो उस तो याद रख सकते हो रिचर्ड स्ट्रैचरी, स्ट्रैचरी स्ट्रैस। तो इस तरीके नाल जोड़ के बच्चों तुसीं याद रख सकते हो। तो रिचर्ड स्ट्रैचरी नूं जिहड़ा अकाल आयोग का हैड बनाया गया और कई टन अनाज जिहड़ा भारतीयों नूं लोड़ सी। तो उस तो बाद 1876 ਦੇ ਵਿੱਚ केसरे हिंद ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਇਸਨੇ ਕਿਸਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂੰ। और 1877 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। जिस करके इसकी बहुत ज़्यादा जी निंदा की गई भारत में, क्योंकि भारत में की सी पोजीशन अकाल पाया होया सी भारत में। तो उसके बावजूद भी इसने दिल्ली दरबार का आयोजन किया। भारत के खर्चे के उपर ब्रिटिशर्स नूं बुलाया भारत के 1877। तो इस करके इसकी बहुत ज़्यादा निंदा की गई लिटन की। लॉर्ड लिटन अकाल पाया, अकाल आयोग की स्थापना इसने की रिचर्ड स्टैचरी के अधीन। और अकाल आयोग तो बाद 1876 ਦੇ ਵਿੱਚ केसरे हिंद ਦੀ उपाधि दी महाराणी विक्टोरिया ਨੂੰ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ਹੁਣ तकन दो ही लोगों ਨੂੰ केसरे हिंद ਦੀ उपाधि मिली सी। इस तो बाद अंग्रेज़ों ने ਜਿਹੜਾ उपाधि दी सी किसनों, महात्मा गांधी जी ਨੂੰ केसरे हिंदी। दिल्ली दरबार का आयोजन किया, अकाल ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होया और 1878 ਦੇ ਵਿੱਚ इसने आर्म्स एक्ट बनाया। और उस तो बाद ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਪ੍ਰੈਸ ਐਕਟ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਣਿਆ, 1878 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲॉर्ड ਲਿਟਨ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਕਟ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਬੱਚੋ। ਆਰਮਸ ਐਕਟ यानी कि कोई भी भारती ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨਸ नहीं रख सकता। तो उसनों हथियार रखने के लिए की चाहिए, लाइसेंस जरूरी हो गया। हाँ जी, तो लाइसेंस तो बिना बगैर लाइसेंस तो हथियार नहीं रख सकता। आर्म्स एक्ट 1878 बनया। ਵਰਨਾਕੂਲਰ ਪ੍ਰੈਸ ਐਕਟ, हाँ जी, अगर कोई भी अखबार अंग्रेज़ों के खिलाफ या कोई भी ਇਹੋ ਜਿਹੀ शब्दावली की वरतों करेगा ਜਿਹੜੀ कि अंग्रेज़ों के खिलाफ होएगी तो उसकी प्रैस ਨੂੰ, उसके अखबार ਨੂੰ बंद कर दिता जाएगा और उसकी संपत्ति ਨੂੰ जब्त कर लिया जाएगा। वरनाकुलर, ठीक है ना, वरना मतलब तेरी संपत्ति ਨੂੰ जब्त कर लिया जाएगा। तो इस तरह के ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, एक्ट पास किए गए लॉर्ड लिटन। तो लिटन के टाइम अकाल पिया, स्ट्रैस होया लोगों ਨੂੰ। अंग्रेजी लोगों ने फिर अंग्रेज़ों ने की बनाया, रिचर्ड स्टैचरी की अध्यक्षता दे विच की बनाता, एक आयोग बना दिता। केसरे हिंद की उपाधि दी इसने, अकाल पैन के बावजूद भी बहुत वड्डी उपाधि दी। दिल्ली दरबार का आयोजन किया। तो सारा खर्चा भारतीय लोगों का सी, भारत दे विच रह के इसने खर्चा किया। ये काम करके इसकी निंदा हुई। फिर आर्म्स एक्ट बनाया, इस करके भी यानी कि अकाल पिया, कई टन अनाज खराब हो गया, उसकी लोड़ सी किन्हों, भारतीय लोगों। तो उन्होंने आर्म्स, हाँ जी, हथियार चुक ले। तो उसने आर्म्स एक्ट बना दिता। फिर प्रैस दे विच खबरां छापनियां शुरू हो गई। तो प्रैस वरनाकुलर यानी कि तुसी उस प्रैस दे विच कोई भी अखबार दे विच अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई भी शब्दावली वरती जाएगी जिहड़ी कि आपत्तिजनक होएगी तो उसकी अखबार नूं जिहड़ा बंद कर दिता जाएगा। तो ये सी वरनाकुलर प्रैस एक्ट। हाँ जी, तो ये सारे काम होए लॉर्ड लिटन के टाइम। तो उस तो बाद इसनूं ओवन मैरडिथ भी कहा जाता है। इस नाम नाल लिखदा सी, राइटर भी सी लॉर्ड लिटन, ओवन मैरडिथ। तो इसनूं इस होर नाम नाल भी जाना जाता है। ये राइटर भी सी, पोइट भी सी। तो वह सी लॉर्ड लिटन ओवन मैरडिथ। तो इसका होर नाम है। उस तो बाद अगले वायसराय बने, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट ने, लॉर्ड रिपन।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕੌਣ ਬਣੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਲॉर्ड ਰਿਪਨ 1880 ਤੋਂ 1884 ਈਸਵੀ ਤੱਕ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੋਰੈਂਸ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦਾਰਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਲॉर्ड ਰਿਪਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦਾਰਕ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਫਲੋਰੈਂਸ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਬਣੇ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਸਹਾਨੂਭੂਤੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਗੀ ਇੱਥੋਂ। ਤਾਂ ਫਲੋਰੈਂਸ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦਾਰਕ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਸਟ ਸੈਂਸਸ ਹੋਈ ਸੀ 1872 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1881 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਸ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਸੈਂਸਸ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬੱਚੋ? ਲॉर्ड ਰਿਪਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 1881 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਂਸਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਹਾਂਜੀ 1881 ਤੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸੈਂਸਸ ਹੋਈ ਸੀ 1872 ਲॉर्ड ਮੇਓ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਂਸਸ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? 1881 ਤੋਂ ਲॉर्ड ਰਿਪਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 1891, 1901, 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਲॉर्ड ਰਿਪਨ ਤੋਂ, 1881 ਤੋਂ। ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ? ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਲॉर्ड ਰਿਪਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ। ਫਸਟ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ, ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ 1881 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਲॉर्ड ਰਿਪਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਵਰਨਾਕੂਲਰ ਪ੍ਰੈਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਐਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਸਨੇ? ਵਰਨਾਕੂਲਰ ਪ੍ਰੈਸ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲॉर्ड ਲਿਟਨ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਨੇ? ਲॉर्ड ਰਿਪਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਫਸਟ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਖਾਨਾ, ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਲॉर्ड ਰਿਪਨ ਤੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਂਸਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਲॉर्ड ਰਿਪਨ ਤੋਂ, 1881 ਈਸਵੀ ਤੋਂ। ਔਰ 1882 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਲੀਅਮ ਹੰਟਰ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 1882 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਅਮ ਹੰਟਰ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਵਿਲੀਅਮ ਹੰਟਰ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕੌਣ ਸੀ? ਲॉर्ड ਰਿਪਨ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲॉर्ड ਰਿਪਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਏ। ਔਰ ਮੋਸਟ 1883-84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਬਰਟ ਬਿੱਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ 1883 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸਨੇ? ਲॉर्ड ਰਿਪਨ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜੱਜ ਸੀ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਲਬਰਟ ਬਿੱਲ। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿੱਲ ਹੈ। 1883 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਲॉर्ड ਰਿਪਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਯੂਰਪੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਣ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਇਲਬਰਟ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਔਰ 1884 ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਲॉर्ड ਰਿਪਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ
ब्रिटिश ने विरोध किया, इंग्लैंड में इन्हां दा विरोध होया। इसे करके कहा जाता है लॉर्ड रिपन नूं भारत का उदारक, भी इन्होंने जिन्ने भी काम किए वो भारत की उदारता के लिए किए, भारत के लोगों के नाल इन्हां दी बहुत ज़्यादा सहानुभूति सी। ठीक है बच्चों, लॉर्ड रिपन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस तो बाद अगले वायसराय बने लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन 1884 तो 88 और इन्हां दे टाइम की इंपॉर्टेंट घटना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपां कीता होया बच्चों, जिहड़ी कि हुई सी 28 दिसंबर 1885 मुंबई दे विच। और किसने की सी? A.O. ह्यूम ने। लॉर्ड डफरिन के टाइम की सब तो इंपॉर्टेंट घटना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जी कि 28 दिसंबर 1885 मुंबई के हुई सी। A.O. ह्यूम ने की सी और पहले प्रधान सी W.C. बैनर्जी। ठीक है बच्चों, और इस तो बाद अगले वायसराय बने लॉर्ड लैंसडाउन। लैंसडाउन 1888 तो 1894 और इन्हां दे टाइम 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट पास होया एक दा, और 1893 दे विच इन्हां ने डूरैंड लाइन जिहड़ी कि किस दे विचकार सी? भारत अते अफगानिस्तान। हाँ जी, डूरैंड लाइन की शुरुआत हुई, डूरैंड कमीशन बनाया इन्होंने भारत अते अफगानिस्तान दे विचकार। उस टाइम दे भारत अते अफगानिस्तान दे विचकार जिहड़ी लाइन सी उसनूं नाम मिलिया डूरैंड लाइन। और इस लाइन नूं हुण पाकिस्तान नहीं मनदा, पाकिस्तान इसनूं हुण पाकिस्तान अते अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान का कहना है भी ये लाइन जिहड़ी है हुण वो पाकिस्तान अते अफगानिस्तान दे विचकार है, मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान दे विचकार है, ना कि भारत अते अफगानिस्तान दे विचकार है। यानी कि 1893 डूरैंड कमीशन बिठाया गया, उस टाइम सी लॉर्ड लैंसडाउन। तो इन्होंने भारत अते अफगानिस्तान दे विचकार जिहड़ी लाइन बनवाई सी, लाइन की शुरुआत हुई, लाइन कमीशन बनया, उसका नाम सी डूरैंड लाइन। लैंसडाउन भारत दे विच एक शहर भी है बच्चों, ये तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच दसना है लैंसडाउन सिटी भारत दे किहड़े स्टेट विच हैगी है। ओके, और भारत अते पाकिस्तान दे विचकार किहड़ी लाइन है उसका भी उत्तर तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स विच देना है। भारत अते अफगानिस्तान दे विच किहड़ी लाइन हैगी है। ओके बच्चों, तो इस तो बाद अगले वायसराय बने लॉर्ड एल्गिन सेकंड। लॉर्ड एल्गिन सेकंड 1894 तो 1899 ईस्वी तक लॉर्ड एल्गिन सेकंड, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। तो इन्होंने एक गल कही सी भी भारत नूं जिहड़ा है वो तलवार के जोर ते ही जित्या गया है और उसकी रक्षा भी जिहड़ी है तलवार के जोर ते ही की जाएगी। हाँ जी, यानी कि भारत को विजित किया गया है तलवार के बल पर और उसकी रक्षा भी तलवार के बल पर ही होगी। ये लाइन किसने कही सी? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। भारत नूं तलवार दे इस दी रक्षा भी तलवार दे ते ही कीती जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये लाइन किसने कही सी? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। ठीक है बच्चों, तो ये सी अपने अज दे पार्ट 1 वायसराय वाला।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਗਭਗ 10 ਵਾਇਸਰਾਏ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀ, और दूसरे बने लॉर्ड एल्गिन 1862 तो 1863। फिर आए लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1869। फिर लॉर्ड मेयो 1869 तो 1872। फिर आए नॉर्थ ब्रुक, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक 1872 तो 1876। फिर आए लॉर्ड लिटन 1876 तो 1880। लॉर्ड रिपिन 1880 तो 1884। लॉर्ड डफरिन 1884 तो 1888। और उस तो बाद आए लॉर्ड लैंसडाउन ने 1888 तो 1894। और लास्ट आए लॉर्ड एल्गिन सैकिंड 1894 तो 1899। ठीक है बच्चों, तो ये सी अपना अज का टॉपिक भारत के वायसराय कॉइनिंग तो शुरुआत हुई। पहले वायसराय बने 1858 दे विच भारत सरकार अधिनियम इंडियन गवर्नमेंट एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अकॉर्डिंग। तो मिलांगे बच्चों अगली वीडियो दूसरे पार्ट के नाल। तो ये सी अपना अज का टॉपिक भारत के वायसराय भाग 1 क्लास 8th 1857 के विद्रोह तो बाद। ओके, थैंक यू।